बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वर्ड। आज का वर्ड है अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेजेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ इस वोकैबुलरी में डिस्कस कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? अ सिचुएशन फ्रॉट विद डिफ़िकल्टीज और कॉम्प्लिकेशन। एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जिसमें आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर इसके भी दो मीनिंग्स हैं, जैसे कि अ फिजिकल नेस्ट बिल्ट बाय हॉर्नेस टू लिव इन, या आप इसको कह सकते हैं जंबोरों का घोंसला, ठीक है। या फिर ख़तरनाक या मुतनाज़ा हालात, उर्दू में इसको आप कह सकते हो। तो हॉर्नेस्ट नेस्ट के कितने मीनिंग्स हुए? दो मीनिंग हैं। एक तो उस सिचुएशन को, हालात को कहा गया, दूसरा किसको कहा गया? घोंसले को कहा गया। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स सिनोनिम्स, तो उसके सिनोनिम्स है पाउडर केग, हॉटबेड, कैन ऑफ वॉर्म्स। एंटोनिम्स है इसके सेफ हेवन, पीस। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग है ना कि एक मुश्किल हालात, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स उल्ट क्या हुआ? सेफ हेवन एंड पीस। ग्रामेटिकल सेंस की बात करें तो ये एक नाउन फ्रेज है जो कि यूज़ होता है मेटाफोरिकली टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स ट्रिकी सिचुएशन दैट कैन प्रोवोक अ स्ट्रॉन्ग बैकलैश। ऐसे हालात जिसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग किस्म के बैकलैश को फेस करना पड़ेगा। अब इसको अगर सेंटेंसेस देखें तो ब्रिंगिंग अप द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी वाज लाइक स्टिरिंग अप आ हॉर्नेस्ट नेस्ट, द मीटिंग क्विकली डिसेंडेड इनटू चाउस। तो यहाँ पर भी ये जो आप यहाँ पर किस तरह वर्क करे? घोंसले के तौर पर वर्क नहीं कर रहा ये फ्रेज, बल्कि मुश्किल हालात के तौर पर वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ही अननोइंगली स्टेप्ड इनटू अ हॉर्नेस्ट नेस्ट बाय क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एट द टाउन हॉल। अब यहाँ पे ये जो हॉर्नेस्ट नेस्ट है, ये एक्ट कर रहा है घोंसले के तौर पर। क्लियर? तो आज का हमारा जो वर्ड है वो कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू इट क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।